जय जय श्री राधे निताई गौर। हमारे आलोच्य विषय चल रहा था हमारे ब्रज में जो प्रसिद्ध संत महाप्रभु के पार्षद श्री संत कृष्णदास बाबा महाराज, उनके जीवन चरित्र संबंध में कुछ पवित्र जीवन गाथा आलोचना करके अपने वाणी को पवित्र करना, तत्सहित अपने हृदय को पवित्र करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे भगवत भक्त वो तो कुछ अलग ही होता है उनके चरित्र, क्योंकि साधारण मनुष्य और भगवत भक्त में फर्क क्या है भाई? है तो सोना, भगवत अंश जीव विनाशी, सभी तो भगवान का अंश है। तो भक्त में और साधारण जीव में क्या विशेषता है भाई? वो भी भक्त जो है वो भी भगवान की सत्ता, और जो साधारण जीव है वो भी भगवत सत्ता, तो फर्क तो कुछ नहीं है। तो विशेषता क्या है? विशेषता है भक्त भगवत कृपा से जब भक्त भगवत शरणागत हो जाते हैं तो भक्ति देवी उनके हृदय में अधिष्ठित हो जाती है। तो भक्ति देवी उस हृदय में अधिष्ठित होकर के भगवान के जो अपराकृत दिव्य जो स्वभाव है, सद्गुण है अपराकृत, वो उनमें संचारित करते हैं। भगवत कृपा से उनके भीतर वो सद्गुण जो है वो विशेष रूप में प्रकाश देखने में आता है। कृपालु अकृत द्रोह सत्य सम निर्दोष बदान्न मृदु सूचि अकिंचन सर्वोपकारक शांत कृष्ण शरण अकामनीय स्थिर विजित सरगुण मितभुक अप्रवत्त माना दमानी गंभीर करुण मैत्र कविदक्ष मौनी। ये सब दिव्य अपराकृत गुण साधारण मनुष्य में ऐसे सद्गुण के समाहार, सद्गुण के सन्निवेश होना संभव नहीं है। कुछ ना कुछ दोष रहेगा ही। जैसे कृपालु अकृत द्रोह, कृपालुता सब जीव में ही है। अपने पुत्र के प्रति, अपने प्रियजन के प्रति कृपालुता है, लेकिन भक्ति में जो कृपालुता ये ऐसा नहीं है, व्यापक निर्विशेष, कोई अपना पराया नहीं है। प्राणी मात्र सबके प्रति कृपालुता एक स्वभाव, ये साधारण जीव में संभव नहीं है। समशत्रु चौमित्रे चौतदा मान अपमान शीतुष्ण सुख दुख समसंग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्ट जन कनचित अनिकत स्थिर भक्तिमान जस में प्रियो। ये भगवत भक्त में होता है, साधारण मनुष्य में संभव नहीं। सम दुख सुख शस्तो समलुष्ट सकांचनो प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदा संस्तुति मानव मान तुल्ला तुल्य मित्र विपक्ष सर्वारंभ परित्यक्त गुणा। ये भक्त में एक गुण, दिव्य गुण के सन्निवेश होता है जो कि साधारण मनुष्य में होता नहीं है। ये कब होता है? जब भगवत चरण में शरणागत हो जाती है तो उसके अवगुण ऑटोमेटिक अपसारित होना शुरू हो जाता है और सद्गुण के सन्निवेश होता है। ऐसे जब अप्राकृत सद्गुण, ये बहुत दुर्लभ है ना? ये विशेषता है भक्त में, विशेषता। तब ना भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन हो, मैं भक्त को अधीन हूँ, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं। क्यों ऐसा क्यों ना? भक्त में ऐसे कुछ सद्गुण के सन्निवेश देखने में आता है जो भगवान भी चमत्कृत हो जाते हैं। इतना उनके भीतर सद्गुण देख करके भगवान मोहित हो जाते हैं। तो ऐसा ही ब्रज के एक सिद्ध संत कृष्णदास बाबा ऐसे समस्त सद्गुण के आधार थे, समस्त सद्गुण के समाहार उनके हृदय में राधा रानी की कृपा से, भक्ति देव की कृपा से देखने में आया। तो उनके सानिध्य में बहुत सारे संत जाते थे भजन शिक्षा प्राप्त करने के लिए। स्वतंत्र रूप से साधक अपने निज चेष्टा के द्वारा साधन करके इस संसार चक्र से मुक्त होकर भगवत प्रेम सानिध्य प्राप्त करना साधारण मनुष्य के लिए
संभव नहीं है। महत कृपा से, महत सानिध्य से, महत सेवा से प्राप्त होता है। महत सेवायं धर्माहुर विमुक्ते समुदार जसित संगी संगम। महत पुरुष की सेवा ये मुक्ति का द्वार है। तो कृष्णदास बाबा के सानिध्य में ऐसे सब संत आते थे भजन शिक्षा प्राप्त करने के लिए। उनके सानिध्य में आकर उनके कृपा प्राप्त करके वो शक्ति प्राप्त करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करते थे। अभी तो ऐसा कोई पद्धति कम देखने में आता है। आप साधक तो साधन लेकर के स्वतंत्र हो जाते हैं। वो समझते हैं बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, अब साधन करके हम संसार चक्र से मुक्त हो जाएंगे। वास्तविक ऐसा नहीं। यहाँ तो पल पल में न जाने कितने भूल भ्रांतियां हमारे भीतर देखने में आता है। समस्त भूल से मुक्त होकर के भगवत सानिध्य प्राप्त करना शास्त्रीय है। ये भूल को कौन दिखा देते हैं? नहीं, महत पुरुष, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये कमी है, ये कारण है। दृष्टांत स्वरूप सिद्ध बाबा के एक शिष्य थे, नवयुवक। सिद्ध बाबा आदेश किए हैं तुम सिर्फ माधुकरी खाना और कुछ नहीं खाना। वो ऐसा ही करते हैं, कुछ खाते नहीं है, माधुकरी छोड़ के कुछ शिकार नहीं करते हैं। एक दिन क्या हुआ, वो कोई ब्रजवासी निमंत्रण किया, बाबा आज यहाँ प्रसाद पाना हमारे यहाँ। तो बोलते हैं माधुकरी तो हम पाते ही हैं, आज हम ब्रजवासी के घर में प्रसाद पाना है, कोई बात नहीं, पा लेंगे, इसमें तो कोई दोष नहीं। माधुकरी ब्रजवासी के घर के हैं और ऐसे बैठ के बना होते ब्रजवासी का ही है, तो स्वीकार कर लिया। चांचल्य इंद्रिय वृत्ति प्रबल हो गया, जो कि अपने संयम शक्ति के बाहर हो गया। किसी भी चेष्टा करके अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा मन को संयमित करके शांत करने के लिए बहुत प्रयत्न किया, लेकिन होता नहीं है। गए हैं मानसी गंगा के किनारे में स्नान करने के लिए, वहां एक तरुणी नहा रही थी। तो अचानक क्या मन में आया, मन भ्रमित हो गया, कुछ प्रभावित होकर के बहुत समय दिखने लगा। उसके बाद जब आए तो बहुत धिक्कार है मन में, हमने इस तरह से विकारग्रस्त होकर के हम ऐसी इस तरह से हम अपने नजर को संयमन करने में असमर्थ हो गया, ये जीवन हम रखेंगे नहीं। तो पटक पटक करके दीवार में माथा पटक पटक करके खून से लथपथ कर दिया। सिद्ध बाबा के पास खबर गया, जब आपका चेला ऐसे ऐसे किया, तो बाबा तो समदर्शी है, शांत है, बुलाए हैं बेटा आ जाए इधर, क्या बात है। तो बाबा ऐसे हमारे बुद्धि वृत्ति भ्रमित होकर के हम इंद्रिय विकार से विकारित होकर के मन को संयम करने में असमर्थ हो गया, हमारा बुद्धि भ्रमित हो गया और हमारे इंद्रिय प्रकृति की तरफ आकर्षित होकर के वहां पर दृष्टि निबद्ध हो गया, फंस गया। तो हमको बहुत कष्ट हुआ, बाबा ऐसा क्यों हुआ? तो बोलता आज कहाँ प्रसाद पाया था? बोलता बाबा ब्रजमाई निमंत्रण किया तो हम वहां प्रसाद पाने गए। बोले तुम तो माधुकरी पाने के लिए कहा, तुमने वहां प्रसाद पाने क्यों गया? जब बाबा माधुकरी तो ब्रजवासी का ही है, ब्रजवासी के घर में एक दिन प्रसाद पाना मैं आदर करके माधुकरी देते हैं, तो हमने पा लिया। खबर लो पैसा किसका है, कौन ने भंडारा दिया है? गया उस घर में, मैया काल जो आपने प्रसाद पावा है वो भंडारा किसने दिया? तो बोलते कलकत्ता के कोई महिला, बहुत पैसा कमाया, असद उपाय से, असद वृत्ति से पैसा कमाया, वो धन को ब्रज में साधु संत, ब्रज में अभी भी है, ब्रज में क्या करते हैं बड़े बड़े सेठ ना, 2 नंबरी पैसा कमाते हैं, तो क्या करते हैं माधुकरी करते हैं ना बाबा जी, जो भंडारा जाते नहीं है,
तो ब्रजवासी के ये जो पांडा है, पुजारियां, इनके घर में चावल आटा दे जाते हैं बहुत सारे। जो माधुकरी बनाते हैं, आप इसको बना करके आपको बांटो, माधुकरी दो। तो ब्रज मैया लोग बड़ी खुशी है, बाबा लोग माधुकरी करने आते हैं। पहले आधी रोटी देते थे, अब 2-2 4-4 दे रहे हैं, शेठ दे रहे हैं पैसा, अपना भी गुजारा होता है और साधु सेवा भी हो जाती है। ऐसे है ब्रज में, अभी भी है। बहुत सेठ है ब्रजवासी के घर में, चावल आटा दे जाता है, पैसा दे जाता है, खूब साधु को खूब दान करो। ऐसे दान पवित्र दान नहीं, ये दान पवित्र नहीं होता है ना। तो खबर लिया ये पैसा कहां से आया, ने कलकत्ता के कोई महिला पतिता वो असद उपाय से अर्जित अर्थ को लेकर के दान दे गया, उससे बनाया। तो वो पैसा खा करके उनकी बुद्धि भ्रमित हो गया। तो ये कौन शासन करेगा? महापुरुष के सानिध्य में रहने के कारण तब ना बाबा शासन करते हैं, तारण करते हैं, समझाते हैं। आजकल तो ऐसा कोई है नहीं, कोई महत अनुगत ही है नहीं, स्वतंत्र होकर भजन करना चाहते हैं, उनके विचार से कोई मतलब नहीं है। और जो भी थोड़ा सा मान्यता है महापुरुष के, वो मान्यता शब्द मात्र से, उनके बात, उनको तो हम मानते हैं, लेकिन उनका बात मानने के लिए हम तैयार नहीं है। उनका हर बात हम मान नहीं सकते। आजकल की इस तरह के अनुगत है, कैसे मंगल होगा? तो सिद्ध बाबा खूब समझाए और अचिरात राधा रानी कृपा की उस भक्त को, है ना, ऐसा है। इस तरह से सिद्ध बाबा जो अपने जो 2-4 शिष्य बने, सब भगवत प्राप्ति कर चुके हैं, सब भगवत। ऐसे महत पुरुष जो है, जो दृष्टा पुरुष है, वो ऐसे महत पुरुष के सानिध्य में रहने से, उनसे कृपा प्राप्त करने से फिर जाके बहुत जल्दी वो भगवत प्राप्ति करने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसे हैं बाबा। ये जो उन्होंने प्रसाद पाया जिससे उनका मन विक्षेप हो गया, तो उसका दोष जिन्होंने गलत तरीके से धन अर्जित किया था उनको ही लगेगा, या जिस ब्रजवासी के माध्यम से उन्होंने पाया उस ब्रजवासी पे भी उसका दोष या अपराध आएगा? विषय अन्य है राजस्व निमंत्रण, दाता भोक्ता उभयर मलिन है मन। चैतन्य चरितमृत में तो कहते महाप्रभु, विषय रन्य, विषय माने जो भोगी, जो भगवत भजन करते नहीं, ऐसे 2 नंबरी पैसा कमाते हैं, उस पैसा से अगर निमंत्रण करते हैं तो दाता भोक्ता दोनों का ही मन मलिन होता है। पवित्र पैसा होना चाहिए। इसको कहते हैं आश्रय दोष। आश्रय दोष से वर्जित होना चाहिए। उनके जितना शिष्य थे सब भगवत प्राप्ति कर चुके थे। यह है महापुरुष के सानिध्य में रहने से ये विशेषता है। चैतन्य दास बाबा नवद्वीप के और ऐसे ऐसे सब भगवत प्राप्ति कर चुके थे। लाला बाबू थे बंगाल में अरबपति, बहुत, लेकिन मन भगवत उन्मुखी हो गया। जो समय बीते जा रहा है, अब तो हमको भजन करना चाहिए। संसार तो देख लिया, संसार तो देख लिया, और बाकी थोड़ा सा समय बचा हुआ है। ये थोड़ा सा समय में कौन सा सुख प्राप्ति का आशा लेके तुम निश्चिंत तो होकर के बैठे हो? कितना दिन तो बीत गया, 3/4 उम्र तो बीत गया, बाकी थोड़ा सा समय रह गया। इतना दिन तुम सुख प्राप्ति करने में असमर्थ हो गए हो, और इतना थोड़ा सा समय कौन सा आशा लेके निश्चिंत होकर के तुम बैठे हो, तुमको सुख मिलेगा? कितना मूर्खता, कितना बर्बरता। ऐसा नहीं, समय रहते रहते ही अपना मंगल साधन के लिए चेष्टा करना चाहिए।
भगवान बार बार कहते हैं संसार में सुख नहीं है, सुख नहीं है। सुख पाना चाहते हैं तो मेरा भजन करो, या किसी को मिला नहीं सुख, तुम कौन सुख प्राप्ति का आशा लेकर के शुभ दिन के इंतजार में बैठे हो। आगे हमको शुभ दिन आ जाएगा, फिर हम खूब शांति प्राप्त, सुख प्राप्ति करेंगे। ऐसा किसी के जीवन में हुआ नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता, क्योंकि ये संसार सुख शून्य है। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भज समाम। तो लाला बाबू अरब खरबपति, लेकिन मन में थोड़ा भगवती भावना है। एक दिन गंगा के किनारे में गए हैं, बैठे बैठे चिंता कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं जो क्या करें। तो समय तो बीत गया। इतने में एक धोबी कपड़ा सूखा रहे थे, सूखा करके सूखने के बाद ही तो उसको गठरी बंद करके घर ले जाएगा। उसका लाली भी बैठी है गंगा के किनारे में, कपड़ा धो के सुखा रहे हैं, और उसका पिता सो रहा है, संध्या हो गया, भर भर करके नाक डाक रहे हैं, ऐसे बड़े आवाज कर रहे हैं। तो लाली ने पिता को जागा रहे, पिताजी जागो जागो, संध्या हो रहा है, तुम घर नहीं जाओगे। और लाला बाबू बैठे थे गंगा के किनारे में, ये शब्द उनके कान में प्रवेश कर गया। ये क्या शब्द, दिन तो बीत गया, घर जाना है, हमको तो घर जाना है। अरे हम अभी निश्चिंत होकर बैठे हैं, अभी भी सोए हुए हैं, हमको जागना है। तुरंत एकदम देरी नहीं, घर में गए, सब नौकर चाकर 10-20 जो भी था सब पैसा कौड़ी इकट्ठा किए, अभी चलो वृंदावन, अब हम देरी नहीं करेंगे। उनके मन में ऐसा आया जैसे कोई भगवती शक्ति जैसे उनको चेतना दे रहे हैं, जगा रहे हैं, जागो जागो, संध्या हो रहा, क्या अभी घर नहीं जाओगे, अभी तक सोए हो। ये शब्द सुन करके उनके भीतर वैराग आ गया। लाला बाबू तत्क्षणात, उसे नदी मार्ग में जाना था, नदी नाव में बैठ करके घर से विदाई लेके दंडवत करके चल दिए सीधा, चलो वृंदावन चलो, आप समय नहीं, समय रहते रहते आप हरिभजन करना है, भगवत चरण में समर्पित हो करके बाकी जीवन को हमको व्यतीत करना है। संसार के लिए हमने खूब किया, आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहिए, समय तो हमारा हाथ में बहुत कम है, चलो चलो चलो। चलते 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 काशीपुरी आया, काशी नगरी, गंगा से आ रहे हैं ना नाव में। तो काशी नगरी का आलो रोशनी शहर दिखता है, और लाला बाबू पीछे मुड़ के बैठे हैं, काशी की तरफ पीछे मुड़ के बैठे हैं। तो उनके जो चेला है सब कहते हैं, बाबूजी बाबूजी देखिए कितना सुंदर काशी नगरी, कितना सुंदर देखिए काशी नगरी, चलिए थोड़ा देख के आ जाए कैसे काशीपुरी है। वृंदावन तो जाएंगे, एक आध दिन नहीं रुक करके काशी नगरी, भोले बाबा के नगरी को दर्शन करके आ जाएंगे। बोले अभी तुरंत चलो, जल्दी चलो, यहाँ से देखना ही है नहीं। बोले ऐसे क्यों? बोलते हैं कहीं हमारा मन अटक गया, हमको अच्छा लग गया, काशीपुरी देख के यहाँ मन लग गया, तो हमारा वृंदावन में तो जाना तो हम संभव नहीं होगा, कहीं यहाँ शरीर छूट गया तो। इसलिए जब तक हम वृंदावन नहीं पहुंचते तब तक जा करके हम कुछ देखेंगे ही नहीं, चलो चलो जल्दी चलो। साधन जीवन में भी साधक के लिए ऐसी है, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है तब तक संसार के तरफ, कोई भी दृश्यमान वस्तु पदार्थ के तरफ, कोई भी भोग्य पदार्थ के तरफ, जो भी वस्तु हमारे चित्त को आकर्षण करता है उस वस्तु की तरफ झांक के देखना नहीं चाहिए, कोई संकल्प नहीं करना चाहिए, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जो होगा सो होगा, संकल्प छोड़ दो। संकल्प जब तक हम भगवत प्राप्ति नहीं करते हैं तब तक साधक के लिए पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए, तो तुम रुक जाएगी तुम्हारी गाड़ी, आगे चलना मुश्किल हो जाएगा, आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए गीता में कहते हैं, जोगी जुंजित सतत आत्मन ग्रह स्थितो एकाकी जित आत्म निराशीर परिग्रह। जो भजन करेंगे अकेला रहेंगे,
मन को लगाने के लिए एकांत रहेंगे और कोई साथ नहीं रहेगा, एकाकी, कोई आशा नहीं रखेंगे मन में ये करना है वो करना है, अपरिग्रह दान मान उपहार किसी कुछ ग्रहण नहीं करेंगे ऐसे। तो ये जगत के चमक दमक रंग तमाशा ये हमारे तो संस्कार है। कभी कभी ये रंग तमाशा कभी कभी मन को मुंह को लेता है, कभी कभी मुड़ मुड़ के दिखता है पीछे तरफ, एक संस्कार बन गया। इसलिए जब तक हम अपने लक्ष्य स्थल पर हम नहीं पहुंचते तब तक पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए। लाला बाबू आए हैं वृंदावन में आकर के आप कहाँ जाएंगे, आप सुने हैं जो यहाँ सिद्ध बाबा है, चलो सिद्ध बाबा के सानिध्य में चलो, वहां से दीक्षा लेकर के फिर जाके हमको भजन करेंगे। सिद्ध बाबा देख रहे थे तो विषयी अरबपति, तुम्हारा धन को बांट दो, गौमूत्र गौ को गेहूं खिलाओ, गेहूं खिला करके वो गौ जब गोबर त्यागेगा तो उस गोबर को धो, उसमें से गेहूं निकाल लो, निकाल करके वो गेहूं सुखा करके उसका आटा बना करके रोटी बना के खाओ। इस तरह से करते रहो। लाला बाबू ऐसे ही करना शुरू किया है, लेकिन दीक्षा देने के लिए तैयार नहीं। दीक्षा के समय आते हैं, कहते हैं नहीं अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ। लाला बाबू बहुत चिंतित हो गए, अभी तक हमारी दीक्षा नहीं हो रही। और लाला बाबू से था वो रंगनाथ मंदिर जो वृंदावन में, उनसे था जगत सेठ, उनसे था लड़ाई। लाला बाबू का लड़ाई था, तो लाला बाबू का आदेश किया तो भिक्षा करके खाओ। इतने बड़े राजा, भिक्षा करना साधारण बात नहीं। तो भिक्षा करने जाते हैं, लेकिन वो जगत सेठ के पास कभी गए नहीं, उनसे लड़ाई है ना। तो एक दिन मन में सोचे हैं जो सिद्ध बाबा को दीक्षा क्यों नहीं दे रहे, क्या कमी है। बहुत मन खिन्न हो गया। जैसे कहते हैं ऐसे आदेश करते हैं, ऐसे हम करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन फिर भी बाबा की कृपा क्यों नहीं हो रही है। ओ हमारे अंदर हम राजा है ना, तो हमारे अंदर अभिमान है, अहंकार है, हम बहुत बड़े हैं। तो ये अभिमान को नष्ट करना पड़ेगा। जगत सेठ से उनका लड़ाई है, चलो वहां जाकर उनसे क्षमा याचना करो और उनसे ही हम भिक्षा लेंगे। तो वहां जगत सेठ के वहां जा करके भिखारी वेश लाला बाबू, राधे श्याम। जगत सेठ आए हैं, अरे देखिए लाला बाबू इतने बड़े राजा, पैसा वाला, ये हमारे द्वार पर आए। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, आप कैसे आए हैं हमारे द्वार पर। नहीं भिक्षा दीजिए, थोड़ा भिक्षा लेने के लिए आए हैं। तो जगत सेठ कहते हैं लाला बाबू इतना दिन तो हम हारे नहीं, लेकिन आज हम हार गए आपके पास। आपका दीनता देख करके हम हार गए। छाती में भर लिए, नहीं आपसे हमारा कोई लड़ाई नहीं है। सोने के थाली में ले आए हैं, चावल डाला ऐसा भाई बोल, नहीं एक मुट्ठी चावल चाहिए हमको, एक मुट्ठी चावल। जगत सेठ एक मुट्ठी चावल दिए हैं, चावल लेके रोते रोते आ रहे हैं। सिद्ध बाबा ठाड़े हैं, कहते आ जाओ लाला बाबू, आज तुम्हारे समय हो गया, आज हम तुमको दीक्षा देंगे। ऐसा नहीं। तो लाला बाबू ने दीक्षा दी है इनको, और वो भी परम संत, वो गिरिराज तराटे में लाला बाबू का, हमारे गुरुजी जहाँ भजन करते थे उनके बगल में ही लाला बाबू का कोठी, उस समय तो था छोटा सा कोठी, अभी है कि नहीं पता नहीं, 40 साल पहले की बात है। अभी तो वहाँ तो सरकार से किसी को प्रवेश करने नहीं देता है। ऐसे सिद्ध बाबा कभी कभी ऐसे लीला में तन्मय हो जाते थे। एक दिन होली लीला चिंतन कर रहे हैं, चिंतन करते करते उनके शरीर में होली का अबीर का रंग एकदम जैसे माने होली खेल के आए हैं। प्रकाश के शरीर में ऐसा होता है, इसको कहते भजन सिद्धि। भजन सिद्ध होने से ऐसा होता है।
शरीर में उसका नित्य लीला के वो प्रकाश देखने में आता है। एक बार मानसी गंगा के किनारे में जा करके तो शिष्य भी गए हैं। अचानक देखते इतना सुंदर सुगंध से भर गया चारों ओर, दिव्य गंध से चारों ओर इतना सुंदर सुगंध से आमोदित कर दिया एकदम। शिष्य लोग कहते हैं गुरुदेव ये सुगंध तो कहां से आ रहा है? बोलते क्या कहूं, मैं दुर्भागा हूं। राधा रानी ने हमको इतर का शीशी दिया, बोले सखी तू पकड़। मैं इतर का शीशी हाथ में रख करके राधा रानी का वो रूप माधुरिमा दर्शन कर रही हूँ। अचानक राधा रानी के वो रूप दर्शन करके हमारे स्तंभ आ गया शरीर में, हाथ से गिर गया इतर की शीशी, फूट गया उसका एक गंध। हम सेवा के लायक नहीं है, हम भजन के लायक नहीं है। ऐसे सिद्ध बाबा दिव्य उनकी सब लीला देखने में आता है, सुनने में आता है। एक दिन मानसी गंगा में गए, जा करके मानसी गंगा में डुबकी लगाए। सब देख रहे हैं सिद्ध बाबा डुबकी लगाए, बस लगाए और उठे नहीं। 7 दिन हो गया, 7 दिन हो गया सिद्ध बाबा डुबकी लगाए और आए नहीं। सब सोचे सिद्ध बाबा जल समाधि ले लिए है, मानसी गंगा में जल समाधि ले ली। सब चिंता कर रहे हैं अब क्या करें, बाबा के उत्सव मनाएंगे, बाबा तो चले ही गए, क्या करें। 7 दिन पीछे इतना सारे ग्रंथ लेकर के मानसी गंगा से उठ के आ रहे हैं। कोई गीला नहीं, शरीर में कोई पानी नहीं, सूखा कपड़ा, जैसे गए थे मानसी गंगा वैसे आ रहे हैं। सब देख के चमत्कृत हो गए, एक असंभव। बोलते आप बाबा कहाँ गए थे? नहीं हम तो गए थे, तो लीला में प्रवेश कर गए थे। फिर वहां हमको आदेश किया है जाओ तुम प्रचार करो, तो हम इसलिए ग्रंथ लेके आए हैं। ऐसे सिद्ध बाबा गोवर्धन में निवास करते थे। फिर सिद्ध बाबा लगभग 100 साल उम्र में गोवर्धन में ही नित्य लीला में प्रवेश कर गए। उनकी बहुत सारी लीला कथाएं हैं। गोवर्धन में ही परिक्रमा मार्ग में जो हम लोग राधा रानी के राधा कुंड की ओर आते हैं, वहाँ थोड़ा सा टर्न लेकर के दाहिना तरफ अभी भी सिद्ध बाबा को समाधि अभी भी वर्तमान है। हम लोग जब परिक्रमा में जाते हैं तो वहाँ दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, सिद्ध बाबा को समाधि है। ये सिद्ध बाबा हमारे ब्रज के एक विशेष 4 जन सिद्ध बाबा, उसके अंदर ये कृष्णदास सिद्ध बाबा गोवर्धन के, रनबाड़ी के सिद्ध बाबा, कामवन के सिद्ध बाबा जय कृष्णदास बाबा और सूर्य कुंड के सिद्ध बाबा, 4 सिद्ध बाबा के नाम प्रसिद्ध है। तो सिद्ध बाबा की कथा आज ही विश्राम दे रहे हैं। तो आगे चतुर्मास्य व्रत उद्यापन कर रहे हैं सब संत लोग। उसके अंदर अंतिम महीना जो है ये है आपका नियम सेवा। समय भी ना 10 मिनट भी लगे। नियम सेवा क्या है? नियम पूर्वक सेवा, इसके दामोदर मास कहते हैं। इस दामोदर मास में जो व्रत धारण करते हैं उसको अनंत गुना फल मिलता है, अनंत गुना फल मिलता है। ये बड़ा पवित्र महीना है। इस दामोदर महीना में ब्रज गोपियां कृष्ण प्राप्ति के लिए जमुना किनारे में उपासना की थी, जमुना किनारे में कात्यायनी व्रत की थी। वही दामोदर मास है ना। तो ये दामोदर मास जो है, इसमें जो राधा रानी के भक्त है, जुगल उपासना करते हैं, ऐसे सबके लिए ही सामर्थ्य अनुसार ये व्रत पालन करना जरूरी है। ऐसा कहते हैं जो कार्तिक महीना में जो वैष्णव जो गुरु कृपा प्राप्त किए हैं, जुगल उपासक है, वो अगर कार्तिक महीना में कोई व्रत धारण नहीं करते हैं, बोलते हैं वो वैष्णव ही नहीं।
व्रत अपने सामर्थ्य अनुसार, तो उसमें 5 अंग प्रधान, बहुत सारे अंग हैं, उसके अंदर 5 अंग प्रधान, ज्यादा कठिन है नहीं, घबराने का कोई बात नहीं है। जो भाई व्रत 1 महीना व्रत करना, ऐसी बात नहीं है। 5 अंग प्रधान है। प्रथम अंग है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, माने सूर्योदय के 1 घंटा पहले स्नान करना जरूरी है। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः स्नान बोलते हैं। कार्तिक महीना में जो प्रातः स्नान करते हैं, ऐसा कोई जो को तपस्या, दान, व्रत, धर्म जो भी है, बोलते हैं कार्तिक व्रत में प्रातः स्नान के बराबर नहीं है। इतना महत्व है कार्तिक व्रत में प्रातः स्नान। जो कोई तीर्थ में रहते हैं तो उत्तम, जमुना स्नान करते हैं, कोई राधा कुंड में स्नान करते हैं, जैसे जैसे जहाँ तीर्थ है वहाँ तीर्थ स्नान करते हैं, उत्तम है। नहीं तो घर में ही ऐसे जय गंगे गंगे करके स्नान करना चाहिए। ये प्रातः स्नान। 2 नंबर है दीपदान। प्रतिदिन संध्या के समय घी के प्रदीप या तो तिल के प्रदीप ये ठाकुर जी को दिखा करके मंदिर में देना चाहिए, या मंदिर नहीं है तो तुलसी के नीचे वो दान करना चाहिए। दीपदान, ये दीपदान के जो फल है, बोलते हैं ऐसे कोई दान, व्रत, यज्ञ, अनुष्ठान नहीं है जो कार्तिक व्रत में दीपदान करने का जो फल है उसके बराबर करें। इतना महत्व है दीपदान का। कुछ नहीं, ये तो ज्यादा कष्टदायक कुछ है नहीं। अगर गरीब है, हमारा कोई पैसा है नहीं, तो ठीक है, थोड़ा सा तेल संग्रह कर लीजिए और एक ही दीप को दिखा करके दूसरे दिन उसको माज करके धो करके फिर दे देना। और संभव हो तो प्रतिदिन एक एक नए नए मिट्टी के प्रदीप लेकर के दीपदान करना। तीसरा नंबर है तुलसी सेवन। तुलसी में जलदान, फिर तुलसी परिक्रमा, दंडवत, दीपदान, ये तुलसी सेवन। 4 नंबर है श्रीमद् भागवत श्रवण। घर में भागवत है तो उत्तम, अपना घर में श्रीमद् भागवत प्रतिदिन नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए। 10 स्कंद तो अच्छा है, नहीं तो कोई भी कहीं भी कोई भी स्कंद आपको अच्छा लगे, भागवत श्रवण। 5 नंबर है उद्यापन। उद्यापन माने 1 महीना पीछे आप व्रत समाप्त करेंगे तो 2-4 साधु संतों को आप भोग लगा करके प्रसाद पवा दीजिए। ये 5 बस, ये है मुख्य अंग। ये छोड़ के कोई तो जलाहार, कोई फलाहार, कोई दूधाहार, ये करते हैं, जिसके जैसे सामर्थ्य है वो करते हैं। और तत्सहित भजन का नियम, जो हम इतना समय आसन में बैठेंगे और इतना नाम करेंगे ही, ज्यादा से ज्यादा जितना संख्या आप बढ़ा सकते हैं उतना संख्या बढ़ा करके ये अनुष्ठान करना चाहिए। मान लीजिए आप 1 लाख नाम करते हैं तो कार्तिक व्रत में हम 2 लाख करेंगे या 3 लाख करेंगे। ऐसे व्रत तो कठिन तो है, लेकिन इसका फल बहुत अधिक है। संख्या पूर्वक भजन नियम लेकर के ऐसे नाम करना। फिर स्वाध्याय, उस समय के लिए श्रीमद् भागवत, गीता आदि अध्ययन करना, स्वाध्याय। और खान पियान शुद्ध आहार, भविष्यान्न करते हैं, जो कि तेल, मिर्च, मसाला नहीं लेना चाहिए। भविष्य उबला हुआ चीज, उसके अंदर बहु बीज जिसमें है वो सब्जी निषिद्ध है। जैसे भिंडी है, करेला है, तोरई है, लौकी है, कुमड़ा है, ये बहु बीज जिसमें ज्यादा बीज है
ये सब्जी चलेगा नहीं। आलू, फिर तुम्हारा अरबी, फिर तुम्हारा कच्चा केला, पपीता चलता है। पपीता चलता है इसलिए पपीता एक ऐसे फल है जिस फल में कभी कीड़ा नहीं लगता है, और सब फल में कीड़ा लग जाता है। सड़ जाता है तो कीड़ा लग जाता है, सड़ने से भी कीड़ा नहीं लगेगा। इसलिए पपीता चलता है। बीज, बहु बीज के अंदर एकमात्र पपीता चलता है, कच्चा पपीता। और कोई फलाहार करते हैं तो ठीक है, फलाहार। कोई दूधाहार करते हैं, जो हम सारा 1 महीना दूध पी के रहेंगे। इस तरह से एक नियम लेकर के हमारे जीवन तो न जाने कैसे कैसे बीत गया, और बीत भी जाएगा। कुछ करे या ना करे, समय तो हमारे लिए इंतजार नहीं करेगा। टाइम एंड टाइड डोंट वेट फॉर नोबडी। समय और नदी प्रवाह हो किसी के लिए इंतजार नहीं करता है। इसलिए जो समय सामने आ गया, जो मिल गया, इस समय का यूटिलाइज करना ही बुद्धिमत्ता। ना जाने अगला साल आपको ऐसे व्रत धारण करने का मौका नहीं भी मिल सकता है, आपका शरीर भी छूट सकता है, या नहीं तो कोई वैदिक ग्रस्त होकर के आप इस तरह में पड़े रह सकते हैं। इसीलिए सामने जो आया एक मौका, इसको गंवाना नहीं चाहिए। अच्छा लागे या ना लागे, व्रत धारण करके कम से कम 1 महीना इस तरह से भगवत उपासना, भगवत चरण में मन समर्पण करके मुख में अखंड नाम तत्सहित ये जो हमने बताया, ऐसे व्रत धारण करके उसको 1 महीना अनुष्ठान करना चाहिए। ये कार्तिक व्रत है। तो आप लोग जिसका जैसे सामर्थ्य तदनुसार आप लोग। मसाले के अंदर कोई मसाला नहीं चलेगा। हल्दी, मिर्च, हींग, ये सब चलेगा नहीं। जीरा छोप में दिया जा सकता है, घी चलेगा, दाल चलेगा, और कोई मसाला नहीं चलेगा। तो उबला हुआ बना करके घी दे सकते हैं, उसमें काली मिर्च दे सकते हैं, और सोदा नमक चल सकता है। धनिया ना, धनिया बनिया नहीं चलेगा। बस इस तरह से। और कोई एकाहारी होते हैं, एकाहार दिन में 1 बार आहार करते हैं। हमारे मैया है तो मेराट रहती है, अल्प उम्र, चतुर्मास न करती, 1 बार फलाहार। तो नाम क्या है? के अलावा अगर कोई तेल यूज करना हो तो कौन सा कर सकते हैं? ना, कोई तेल चलेगा नहीं। घी, वो भी गाय का घी, बाजार का घी चलेगा नहीं। बाजार का घी चलेगा, बाजार का घी उससे तो पानी अच्छा है। उससे तो पानी अच्छा। बाजार का घी तो छूना भी नहीं चाहिए। आजकल ऐसे ऐसे मिलावट आ रहा है ना, बाजार का खाना नहीं चाहिए। हम तो घुस नहीं देते बाजार का घी। और भी खतरनाक हो गया। दूध तो उससे भी ज्यादा खतरनाक। दूध बाजार का पहली वाला लेना ही नहीं चाहिए, खाना ही नहीं चाहिए। पानी पियो, क्या जरूरत है दूध पीना। हमारे तो यहाँ गौशाला है, गौशाला से आता है खाटी दूध, 1 नंबर दूध। घर से कोई मना के दे जाता है घी, उससे हमारा चलता है। हम यहाँ घी घुसने नहीं देते हैं। बाजार का घी एकदम गाय का घी 1 नंबर। 1 महीना एक कार्तिक में इसलिए संग्रह करना चाहिए। जैसे गौशाला है, हमारे गौशाला में दाम ज्यादा है, लेकिन जिसका जो इच्छा है उद्यापन करने का, उनके लिए थोड़ा सा एक बार पाने का नियम ले, 1 समय आहार का, मगर उसमें 2 समय का पा जाए, वो नियमों का क्या? देखो 2 समय पा सकते हो, लेकिन जिसका जितना सामर्थ्य है, रुचि है, तदनुसार करना है। ऐसा नहीं 2 समय करने से व्रत खंडित हो जाएगा, ऐसा नहीं। उबला हुआ चीज ही 2 बार ही लो, कोई बात नहीं। कोई 1 बार लेते हैं। जैसे जिसके अल्प उम्र है, उसके लिए थोड़ा सा इंद्रिय संयम के लिए थोड़ा सा ऐसे कठोर नियम लेना उचित है। जो वृद्धावस्था, वैराग्य सबके लिए एक सा नहीं होता है। जो बीमार ग्रस्त है, उनके लिए अलग वैराग,
जो वृद्ध है उनके लिए अलग बैराग, जो बच्चा है उनके लिए अलग बैराग, जो नौजवान है उनके लिए अलग बैराग। बैराग सबके लिए एक सा नहीं होता है ना? ऐसा है। जैसे बालक है, बालक निर्जला कैसे करेगा? वो एक टाइम कैसे खा के रहेगा? छोटा बालक है, छोटा बालक, तो उसके लिए 2 टाइम। तो अपने जैसे यंग एज है, अल्प उम्र है, उनके लिए इंद्रिय संयम करना है, ये तो बहुत जरूरी है। इसीलिए उनके लिए तो थोड़ा कठोर संयम लेना, संयम करके अपने इस तरह से व्रत उद्यापन करना ठीक है। वो छोटा सा भैया न्यों कह थोड़ा सा धनी है कि चटकदार है, थोड़ा सुगंधी सी आ जाएगी। चातुर्मास में जिनके निर्देशन में हम रह रहे हैं, चौथा साल चातुर्मास महीने को, उन्होंने धनिया के लिए कहा था और हल्दी आदि से मना किया था। उस दृष्टि से धनिया चलता है, मसला चलता नहीं है। अब अगर माना ज्यादा ही आपको तो कष्ट होता है, इलायची चलता है, छोटी इलायची, 1 चुटकी इलायची पाउडर थोड़ा सा ऐसे दे दीजिए, दाल में हो सब्जी में हो, वो अच्छा सुगंध आ जाएगा, अच्छा लगेगा। बाबा दाल भी तो केवल मूंग दाल चलेगा ना? मूंग दाल ही चलता है। वो एक छोटा सा जो बाबा भिक्षा वृत्ति से जीवन धारण करते हैं, माधुकरी वृत्ति के लिए कोई विधान नहीं, वो सिर्फ माधुकरी छोड़ के कुछ खाएंगे नहीं, माधुकरी छोड़ के कुछ खाएंगे नहीं बस। और माधुकरी भी ऐसा नहीं एक घर में 4 रोटी दे दिया, ऐसा नहीं चलेगा। आधी क्या, आधी से आधी छोटी टुकड़ा, ऐसे विधान है। ब्रजवासी ब्राह्मणों के घर ही माधुकरी करेंगे या कुछ कोई भी जाति? सब जाति चलेगा नहीं, जाति होने से होगा नहीं, देखना चाहिए वो शुद्धाहारी की नहीं, उसके वो घर शुद्धाहारी होनी चाहिए। अभी तो बहुत घर में प्याज लहसुन चलता है, बहुत उल्टा पाल्टा भी खान पीन में बहुत सारे परिवर्तन आ गया है। बाहर के लड़की को शादी करा के लाते हैं, वो लोग उल्टा पाल्टा खाने का आदत है, तो इस तरह से कुछ मिश्रण हो गया ब्रजवासी के अंदर, जिस कारण माधुकरी करने के लिए देखना चाहिए शुद्धाहारी है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। और एकदम नीच जाति के, निष्काष्ट के नहीं होना चाहिए इस तरह से, कारण निष्काष्ट में साधारणतः वो शुद्धाहार नहीं होता है, ये है कारण। न मे प्रिय चतुर्वेदी मद्भक्त सपच प्रिय तस्मै देयं तत्ग्राह्यं सच पूज्य जतज्जं। चतुर्वेदी ब्राह्मण मेरे प्रिय नहीं है। मद्भक्त सपच प्रिय, सपच माने चंडाल, स माने कुत्ता, पच माने जो रोषे करके खाता है, सपच माने कुत्ता भोजी चंडाल। अगर वो भक्त होता है तो वो मेरे प्रिय है। तस्मै देयं, तुम्हारा कुछ दान करने का इच्छा होती है तो उनको दो, सबको नहीं, उनको दो। ततो ग्राह्यं, अगर तुमको कुछ ग्रहण करने का इच्छा होती है उनके हाथ से लो। सच पूज्य जताज्यं, वो भी पूजनीय है। कैसे? जैसे मैं तुम्हारे लिए पूजनीय हूँ, वो भी ऐसा ही पूजनीय। विप्राण दिशर गुण अरविंद नाभ पदारविंद विमुखात सपचं वरिष्ठ। विप्राण अरविंद नाभ पदारविंद विमुखात, दिशर गुण माने 12 गुण संपन्न, 12 गुण संपन्न ब्राह्मण उससे चंडाल श्रेष्ठ है। 12 गुण संपन्न ब्राह्मण अगर भगवत भक्त नहीं होते हैं उससे चंडाल श्रेष्ठ है। सपच, तो ये शास्त्र बार बार कहे हैं, जो ये जाति भेद नहीं चाहिए, शुद्धाचार सदाचार संपन्न वैष्णव जो है ये हमारे लिए आदरणीय है। इसलिए वैष्णव का कोई जाति नहीं होती है, वैष्णव का कोई जाति नहीं। तिलक कंठी माला है तो मान रही पवित्र है, पूजनीय है, उनके हाथ से तुम ग्रहण कर सकते हो। कुछ दान करने की इच्छा हो तो उनको दे सकते हो। जय जय श्री राम।
মহারাজ মাধবপুরীতে তো সেই কার্তিক মাসে নতুন বেগুন